बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सामा विरका। आप देख रहे हैं इस्लाम न्यूज़। इवनिंग की खबरों का आगाज करेंगे। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप 10 न्यूज़। साहिवाल बाईपास पर फ्रांस ऑयल से भरा हुआ टैंकर उलट गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक टैंकर में 50,000 लीटर से ज्यादा फ्रांस ऑयल था और हादसा टैंकर ड्राइवर की गलती की वजह से पेश आया, जिसके नतीजे में ड्राइवर जख्मी हो गया। म्यांमार की फौज ने मुल्क में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाइस मार्शल लॉ का दायरा बढ़ा दिया। बरतानी मीडिया के मुताबिक म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ जारी एहतजाज में 15 मार्च का दिन खून अरेज रहा, जिस रोज एहतजाजी मुजाहिरीन सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान क्रैकडाउन किया और फोर्सेज की फायरिंग से 50 अफराद हलाक हो गए, जबकि ज्यादातर हलाकतें यंगोन शहर से रिपोर्ट हुई। वफाकी काबीना ने 7.8 अरब रुपए का रमजान चेक मंजूर कर दिया, जिसके तहत यूटिलिटी स्टोर पर 19 अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास के बाद वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और हमाद जफर ने आज किए गए फैसले से आगाह किया। फवाद चौधरी ने बताया कि गरीब तबके पर रमजान में बोझ नहीं डाला जाएगा, इसलिए हुकूमत ने 7.8 अरब रुपए का रमजान चेक मंजूर कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कल से कई शहरों में तलीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहराम तरकी ने कहा कि सूबे में जहां कोरोना वायरस के फैलाव की 5% से ज्यादा होगी, वहां स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के बयानात पर कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब लाहौर ने अपनी वजाहत में कहा कि मरियम नवाज ने सियासी मसरूफियात के बायस इन्हें कुछ वक्त के लिए तलब न करने का फैसला किया गया था, लेकिन इसका नाजायज फायदा उठाया और मुस्तकिल तौर पर एहतसाब के अमल को चैलेंज किया जा रहा है और नैब का मजाक उड़ाया जा रहा है। IQR ने अपनी सालाना रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 2020 में भी मुसलसल तीसरी बार दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार पाया है। अफगानिस्तान में 2 मुख्तलिफ औकात में तालिबान ने हमला करके 3 सिक्योरिटी एहलकार समेत 5 अफराद को हलाक कर दिया। अफगान मीडिया के मुताबिक सुबह हेरात में डैम की हिफाजत के लिए हमवार सिक्योरिटी एहलकारों को मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 हलाक और 4 जख्मी हो गए। अहकाम के मुताबिक हमला तालिबान की जानिब से किया गया था, ताहम अभी तक तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हमायत में कनाडा में ओवरसीज पाकिस्तानियों की रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ की जानिब से 100 किलोमीटर तक निकाली गई रैली में सैकड़ों अफराद ने हिस्सा लिया। डाउनटाउन के एरिया में कनाडा पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के झंडे लहराए गए और शुरका ने पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हमायत में नारे लगाए। आलमी वबा के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना के इजलास में इस बात पर जोर दिया कि जिस तरह पहले फेज की इब्तिदा में स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए वबा को तेजी से काबू किया गया, बिल्कुल उसी तरह हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन करके वबा पर काबू पाने की कोशिश करेगी। मैच के दौरान खिलाड़ी जान की बाजी हार गया। भारत के मकामी सतह पर खेले जाने वाले एक मैच के दौरान 27 साल क्रिकेटर जान की बाजी हार गया। खिलाड़ी गेंद लेने के लिए झुका तो वापस दोबारा उठ ना सका। तो नाजरीन, ये थी दुनिया भर से 10 बड़ी खबरें। मजीद खबरों से बखबर रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं ताज़ा तरीन अपडेट के साथ।